बार बार हमें अपनी लॉयल्टी चेक करनी पड़ती है, मतलब ना लॉयल्टी दिखानी पड़ती है कि हम इस देश के व्यक्ति हैं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। तो मैं उन व्यक्तियों को जो हमें नेशनलिटी के आधार पे क्वेश्चन करते हैं, हम उनको जो है कहना चाहते हैं कि हम आपसे जो है ज़्यादा पैट्रियोटिक भी हैं, ज़्यादा हिंदुस्तानी भी हैं। स्टेटस वायर कश्मीरी स्टूडेंट्स वायर असॉल्टेड, दे वायर ब्रूटली असॉल्टेड, दे वायर थ्रेशड, दे वायर थ्रेटन्ड टू लीव द स्टेट। आयरॉनिक नहीं लगता ये थोड़ा कि 370 हटने से पहले जो है कश्मीर में ये कहा जाता था कि बाहर से लोग आ रहे हैं, इनको हमने जो है यहाँ पर रहने नहीं देना है, और अब जो कश्मीरी स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, अब वो अचानक से इस बात में डर गए कि कभी भी कोई भी स्टेट का कोई राइट विंग ग्रुप उठेगा या कोई भी ग्रुप उठेगा और कहेगा कि कश्मीरी सारे निकल जाओ। आज हमारी कम्युनिटी ने ना सोशल मीडिया पे प्रोवोकेटिव एलिमेंट कोई चीज़ लिखी थी, ना किसी इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। सब लोगों ने तो एक अल्फाज में मजम्मत की इसकी, सब लोगों ने कहा कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सब लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है। तो हम तो चाहते हैं अगर कश्मीर उस दिन बंद रहा तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत बंद हो उस दिन, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी को साफ टारगेट बनाया जा रहा है, हमें जो है उग्रवाद का नाम दिया जा रहा है, हमें अलगाववाद का नाम दिया जा रहा है। Pahalgam attack happened and it was a grievous crime against innocent people who came to Kashmir as tourists. But why should Kashmiri students be the punching bag when people are brimming with anger? Why should just having a Kashmiri identity put a target on your back? These are questions I'm here to discuss, and with me I have the convener of Jammu and Kashmir Student Association, Nasir Khoyami, who has been a catalyst towards making sure that these students are protected, in making sure there's no misinformation being spread, and in pulling all these different resources to try and help these students. So Nasir, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि पहलगाम में ये जो अटैक हुआ, it was a dastardly attack. हर कोई कड़ी निंदा तो कर रहा है, but what do you think कि इतने सालों के बाद कश्मीर में टूरिस्ट के ऊपर अटैक होना, इसके रेपरकशन किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी पहलगाम में देखने को मिली। हमारा जो है हमारी ताज़ियत सरगान ख़ानदान से है, सॉलिडेरिटी उनके साथ है। नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से निहत्थे इंसानों को मारा गया, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कोई गुजरात से आया था, मुंबई से, पुणे से, जिनको दूर दूर का वास्ता भी नहीं था कश्मीर की राजनीति से, कश्मीर की पॉलिटिक्स से। उनको अनआर्म्ड सिविलियंस थे। हमारा मज़हब क्या था कि जब आप किसी अनआर्म्ड सिविलियंस को मारते हैं, उसको जो है कत्ल करते हैं, तो समझे कि आपने एक पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस रोज़ ये वाक़ा हुआ कश्मीर का कोई व्यक्ति होगा जिसने शाम को अच्छे से खाना खाया होगा। हर कोई जो है, हर किसी का दिल रो रहा था कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ क्यों है। ठीक है, मतलब इंस्टेबिलिटी तो गुज़श्ता 30 सालों से है कश्मीर में। यहाँ मिलिटेंट को एक दिन मरता है, अगले रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस मरता है, लेकिन कभी ऐसा गुज़श्ता 3 साल में नहीं हुआ कि जो है आपने टूरिस्ट्स को जो है अटैक कर दिया। जिन टूरिस्ट्स का जम्मू कश्मीर की राजनीति से, जम्मू कश्मीर के हालातों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हम इस जो है इस इशू को कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार, चाहे वो उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी हो, मध्य कश्मीर से लेकर डोडा ये जम्मू या पीर पंजाल रीजन हो, सब लोग सड़कों पे आए एक अल्फाज में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, पीडीपी वाला हो, एनसी वाला हो, आपका जो है भाजपा वाला हो, कांग्रेसी हो, पीसी हो, अपनी पार्टी वाला हो। पीपल इन अ सिंगल स्टेटमेंट कंडम दिस दिस ग्रूसम इंसिडेंट एंड दे कंडम इट इन अ हार्शेस्ट ऑफ वर्ड्स। और हर किसी व्यक्ति ने कहा कि जो परपेटर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अल्फाज में जो है कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि खाली स्टेटमेंट से जो है हम जो है खाली बयानबाजी से हम जी वो करेंगे, ये करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किया, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और इतनी कठोर कार्रवाई कि इनकी पुश्तें और सदियों तक याद रखें। ये जो आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन भी लोगों ने ये किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे कश्मीर में ही सुनने को मिल रहा है कि ये जिन भी लोगों ने किया हो। बाकी आप देश में किसी से भी बात करें तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर पर्सपेक्टिव कि जो स्केचेस आ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो रही है सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन जब आप कश्मीर आते हैं तो कश्मीर में कोई आपको पाकिस्तान का नाम लेता हुआ जो है नहीं नज़र आएगा। दिल से जिसने भी किया हो, तो ये जिसने भी कहना इतना एम्बिगुअस कर देना, ये कश्मीर में क्यों हो रहा है? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन सब हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं वो सरकार के पास है, ईडी, आईबी, सीबीआई, जो भी पुलिस एजेंसी इनके पास है, वो भले ही हमने कहा भले ही किसी मुल्क से हो, पाकिस्तान से क्यों ना हो, अगर उन्होंने ग्रूसम अटैक किया है, इनके स्केच आ रहे हैं, कठोर कार्रवाई हो, अगर वो हमारा पड़ोसी देश के से क्यों ना हो, लेकिन उसके आधार पे
आप हमारी कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं कर सकते हो ना। हमारे लोगों ने, आप पहलगाम जाइए, वहाँ आदिल नाम का व्यक्ति, उसने तो जो है उसने तो AK-47 छीनने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने छीनने की कोशिश की कि हम जो है सिविलियंस की जो किलिंग जिन्होंने की, हम उनको जो है जिंदा पकड़ सके। दूसरा आदमी वो तो उनको कंधे पे जो है चला रहा था, जो है उन्होंने उनको, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आए, जब तक वहाँ का प्रशासन आया, जब तक बाकी संस्थाएं आई पहुँचने में, जब उन्होंने रेस्क्यू किया, तब तक तो वहाँ लोकल मुकामी लोग थे उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इन्वॉल्व थे। तो कहने का कारण है कि हमें आप बदनाम क्यों करते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने की, कहते हैं ना, वन मैन कट्स द ब्रेन, 1000 फेल इनटू द रिवर, किसी व्यक्ति ने जो है गलती की, उसका दोष कम्युनिटी क्यों ले ले? और वो हमारी कम्युनिटी तो ये नहीं, हमने तो ये नहीं कहा ना कि आप जो है आप कार्रवाई ना करें। तो जो हमने पुलवामा अटैक में देखा कि हमारे स्टूडेंट ने गलती की, हमारी कम्युनिटी ने गलती की, कुछ स्पेसिफिक लोगों ने, उन्होंने अपशब्द लिखी, उन्होंने जो है डेरिगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसको कि हमने उस टाइम भी जो है निंदा की, आज भी वही लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमारी कम्युनिटी ने ना सोशल मीडिया पे प्रोवोकेटिव एलिमेंट कोई चीज़ लिखी थी, ना किसी इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दक्षिणी कश्मीर से लेके उत्तरी कश्मीर तक, आपका जम्मू से लेके जो है रजौरी तक, आपका जो डोडा भद्रवाह है, सब लोगों ने तो एक अल्फाज में मजम्मत की इसकी। सब लोगों ने कहा कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सब लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है। तो हम तो चाहते हैं, अगर कश्मीर उस दिन बंद रहा तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत बंद हो उस दिन। लेकिन कश्मीर ने उस टाइम उस दिन ये जो है कठोर, हमने जो है दिखाई दिया है कि हम जी अनआर्मड सिविलियंस को ना कभी इंडोर्स करते थे, ना भी करेंगे। तो उस बारे में तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक अल्फाज में उस चीज़ की मजम्मत की, कड़ी निंदा की जो है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी को साफ टारगेट बनाया जा रहा है, हमें जो है उग्रवाद का नाम दिया जा रहा है, हमें अलगाववाद का नाम दिया जा रहा है। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट। अभी तक कितने वेरीफाइड केसेस हैं? बिकॉज आई नो कि आप ट्विटर के जरिए भी शेयर करते रहते हैं जो एक्चुअल केसेस नज़र आ रहे हैं जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है। क्योंकि एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद 10 वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें से कुछ तो रियल भी नहीं होती, कुछ क्या कहते हैं 5 साल पुरानी होती है, कुछ किसी और इंसिडेंट के रिलेटेड होती हैं। तो एक्चुअल वेरीफाइड कितने केसेस हैं जिसमें एक्चुअल में कश्मीरी स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया गया है, मारपीट की गई है, हरास किया गया है, और किन किन भागों से जो है ये ज़्यादा खबरें आ रही हैं? देखिए, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, ये बेसिकली उत्तराखंड से शुरू हो गया। पहले तो छोटा मोटा केस तो यूपी के प्रयागराज में आ गया, लेकिन जो ये शुरुआत, जो ये फियर क्रिएट हो गया, ये उत्तराखंड के एक जो है राज्य से आते हैं, जहाँ से ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। ये बेसिकली एक राइट विंग ग्रुप है, जिस राइट विंग ग्रुप का नाम हिंदू रक्षा दल है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि हम कश्मीरी स्टूडेंट को अल्टीमेटम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपको 24 घंटे में अल्टीमेटम देते हैं, आप स्टेट छोड़ के चले जाएं। दूसरे दिन उन्होंने अगली बार फिर वीडियो दिया कि हम आपको चेतावनी देते हैं कि सुबह 10 बजे तक हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि आप स्टेट छोड़ के चले जाएं। उन्होंने जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बाकी इंस्टीट्यूशन में पोस्टर्स चिपकाए कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, हम जो है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आप स्टेट से बाहर नहीं चले जाएंगे, आपको इतनी घसीट के मारेंगे कि आपकी सदियों तक जो है आपकी जो है जनरेशन याद रखेंगे। आपको आयरॉनिक नहीं लगता ये थोड़ा कि 370 हटने से पहले जो है कश्मीर में ये कहा जाता था कि बाहर से लोग आ रहे हैं, इनको हमने जो है यहाँ पर रहने नहीं देना है, और अब जो कश्मीरी स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, या कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, या जो है भारत के विभिन्न भागों में रह रहा है, कारोबार कर रहा है, अब वो अचानक से इस बात में डर गया कि कभी भी कोई भी स्टेट का कोई राइट विंग ग्रुप उठेगा या कोई भी ग्रुप उठेगा और कहेगा कि कश्मीरी सारे निकल जाओ। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मैं इसको ना मैं किसी कम्युनिटी का दोष दे दूंगा, ना मैं एक स्टेट को इस पर दोष दे दूंगा। देखिए, हर किसी कम्युनिटी में फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। ये जो राइट विंग एलिमेंट्स है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। इनका बेसिकली इतना ही होता है कि वे अपनी राजनीति इन चीज़ों से जो है चमकाना चाहते हैं। इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दो दिए, वीडियो स्टेटमेंट, इससे पूरे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में फियर ग्रुप हो गया। बाचे, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, for that matter Jammu, these are basically the states where Kashmiri students were assaulted, they were brutally assaulted, they were thrashed, they were threatened to leave the state। तो उन स्टेट्स में हमें हरासमेंट केसेस को देखने को मिले जिन स्टेट्स में हमारे लोग जो है अपने आप को सेफ फील करते हैं। पंजाब जैसा रीजन, चंडीगढ़ जैसा रीजन, करीबन हमारे पास जो है 15 के आसपास जो केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इसमें छोटे केसेस तो बहुत आगे हैं जिनको हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमारा गर्ज ये था कि सिचुएशन हाथ से बाहर ना हो जाए, हमारी वजह से सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए। अगर हम कोई वीडियो जो है पोस्ट करते हैं, लीक करते हैं, या किसी जगह जो है किसी के साथ टेकअप करते हैं, हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे वजह से जो है सिचुएशन में जो है
कहते हैं ना कि फ्रॉम फ्यूल टू द फायर होना नहीं चाहिए। हमारी वजह से जो है सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली 15 केसेस ऐसे हुए हैं जो कि वेरीफाइड केसेस हुए हैं, बाकी छोटे मोटे केसेस आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल पुराने वीडियोस जो हैं निकाले, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से एक कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते थे, एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना चाहते थे, एक स्टेट को बदनाम करना चाहते थे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी व्यक्ति स्टूडेंट जो है चंडीगढ़ में जिसकी डेथ हो चुकी है, 2 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, उसका वीडियो वायरल किया जाता है। तो दूसरी बार कहा गया कि वेस्ट बंगाल की कोलकाता रीजन में, कोलकाता राज्य में जो है एक स्टूडेंट की जो है मौत हो जाती है। बिल्कुल गलत है। 2022 अप्रैल में इस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो है वीडियोज़ को वायरल करते हैं अपनी मोनेटाइजेशन के लिए, अपनी फेसबुक लाइक के लिए, अपनी ट्विटर के रिट्वीट्स के लिए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो अब इंटरवेंशन तो अलग अलग जगह से हो रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया और कहा कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये उन्होंने एक मेजर लिया। उसके अलावा होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, उसके अलावा आप राहुल गांधी से मिले। बहुत सारे कहेंगे कि राजनीतिक लेवल पर तो इंटरवेंशन हो रही है, बट क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टमिक इंटरवेंशन बात का काम है? पहला सवाल ये है कि इस तरीके का रिएक्शन कश्मीरी स्टूडेंट्स को फेस करना क्यों पड़े? क्यों बार बार कश्मीरी स्टूडेंट्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़े? क्यों कश्मीरी स्टूडेंट्स को बार बार बताना पड़े कि नहीं, हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान खोल के कर रहे हैं, कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि हमारे स्टूडेंट देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। इनका मकसद होता है कि हम पढ़ाई करें, वहाँ से वापस आए, यहाँ कोई सरकारी जॉब हासिल करें, वहाँ से वापस आए किसी इंजीनियरिंग जो है किसी कोर्स में अप्लाई करें, किसी डिपार्टमेंट में, वहाँ से अप्लाई आए तो यहाँ के एकेडमिक में जाएँ, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाए। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि हिंदुस्तान के स्टेट्स में जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं उनको बार बार रिपीटेडली जो है असॉल्ट किया जा रहा है। बार बार कभी जो है नेशनलिज्म के नाम पे, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, कभी हालातों के नाम पे, कभी कश्मीर की इंस्टेबिलिटी के नाम पे, कभी कश्मीर के अनरेस्ट के नाम पे, कभी यहाँ राजनीतिक हालात जो क्रिएट होते हैं यहाँ, तो उन चीज़ों पे उनको जो है सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है या बनाया जा रहा है। हम इस चीज़ की क्लियर डिमांड पिछले 8 साल से कर रहे हैं कि आप अपना एक मैकेनिज्म क्रिएट करें। आपको याद आता है पुलवामा अटैक, आपको याद आता है पहलगाम अटैक, तो उसके आधार पे आप 3-4 ऑफिसर्स को, 3-4 मंत्रियों को बाहर भेजते हैं, उससे तो सिचुएशन लॉन्ग रन में तो एड्रेस नहीं हो सकती है। हम पिछले 8 साल से डिमांड कर रहे हैं कि जब से पर्टिकुलरली पुलवामा अटैक, देश के उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नोडल ऑफिसर डिफरेंट स्टेट्स में अपॉइंट किए। देश के अलग अलग रियासतों में जो है नोडल हेल्पलाइन नंबर्स जो है क्रिएट किए गए, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, लद्दाख के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, खुसूसन कश्मीर घाटी के स्टूडेंट जिनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे या बाकी इश्यूज़ के नाम पे, उनके इश्यूज लॉन्गर रन है, उसको किस तरह मैकेनिज्म क्रिएट करें, उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब पुलवामा अटैक हो गया उसके बाद वो नोडल ऑफिसर तनख्वाह तो लेते गए, लेकिन काम तो उन्होंने किया नहीं। We have been, from past 6 years, we have been asking government to create a mechanism to appoint nodal officers in different states, to create and set up a helpline number so that if there is any student from any part of country, he is facing any sort of issue, so that there will be a mechanism. He will reach out to that nodal officer. He will, through that helpline, he will be able to, reach out that particular number and particular officer, and issue could be, addressed. But unfortunately, इस प्रकार का mechanism हमें इस पुलवामा अटैक में देखने को मिला। फिर 1 महीने तक चला, 1 महीने के बाद सरकार के जो अधिकारी हैं तनख्वाह तो लेते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। हमने उत्तराखंड में अपने बलबूते हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेट किया, वहाँ के डीजी के उस वक्त के डीजी अशोक कुमार से कोऑर्डिनेट किया, नोडल ऑफिसर बनाया, स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर बनाया IPS लेवल का। उस वक्त की जो श्वेता, पहले तो ममता वोरा थी, उसके बाद जो है श्वेता चौबे जो कि SSP देहरादून थी, उसको अपॉइंट किया गया। इसी प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में, पंजाब, चंडीगढ़ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया, वहाँ की सरकारों के साथ नोडल ऑफिसर बनाया, जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए या बाकी अफसर अपॉइंट किए गए। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो ये आपका मैंडेट बनता है ना कि यू हैव टू क्रिएट सच सॉर्ट ऑफ ए मैकेनिज्म वेयर इफ देयर इज एनी इंसिडेंट हैपनिंग, be it assault, be it intimidation, or be it some sort of on the basis of identity or religion. So there should be a mechanism where Kashmiri student can reach out tomorrow, he will speak to that nodal officer. वो तो है नहीं, है ना, mechanism की कमी है। दूसरा कि हमें जो है बार बार हमें अपनी लॉयल्टी चेक करनी पड़ती है, मतलब ना लॉयल्टी दिखानी पड़ती है कि हम इस देश के व्यक्ति हैं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। तो मैं उन व्यक्तियों को जो हमें नेशनलिटी के आधार पर क्वेश्चन करते हैं, हम उनको जो है कहना चाहते हैं कि हम आपसे जो है ज़्यादा पैट्रियाटिक भी हैं, ज़्यादा हिंदुस्तानी भी हैं। हमको परिस्थितियों ने हिंदुस्तानी नहीं बनाया, हमको हालातों ने हिंदुस्तानी नहीं बनाया। हम जो है उस ज़माने के जो है हिंदुस्तानी हैं जब कश्मीर घाटी में कोई हिंदुस्तान का नाम लेने से जो है डरता था। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट
इफ़ देयर इज़ एनी इंस्टेबिलिटी इन कश्मीर, इफ देयर इज़ एनी इंसिडेंट इन कश्मीर, हमारी लॉयल्टी को चेक किया जाता है, हमारी नेशनलिटी को चेक किया जाता है। व्हेन यू से हम, तो आप कितनी % पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इन जनरल एलिमेंट्स तो हो सकते हैं, बट इन जनरल तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट कम्युनिटी। अगर यहाँ का आदमी, यहाँ का स्टूडेंट बाहर की स्टेट्स में पढ़ाई के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, वो इस प्रकार से जाता है कि उसका नई प्लेस वो देखता है, नए लोग वो देखता है, नए कल्चर वो देखता है, नए कस्टम्स वो देखता है। नए कॉलेज में जब वो क्लास में बैठता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, इंटरकल्चरल एक्सचेंज होता है। इंटरकल्चरल एक्सचेंज होता है। तो अलग अलग रियासतों से उसको अलग अलग जो है, अगर उसको दिमाग में कुछ खदशात भी होते हैं अपने मुल्क को लेके, राजनीति को लेके, लोगों को मतलब उसके खदशात दूर होते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ उसको जो है, आपको जो है थोड़ा बहुत, जब आप 10 कदम आएंगे तब कश्मीर का स्टूडेंट, हम लोग जो है 20 कदम आएंगे। तो ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना। एंड यू डोंट सी दिस हैपनिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी अदर स्टेट कि अगर आप एक बिहार की आइडेंटिटी लेकर जो है उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल की आइडेंटिटी लेकर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी और जगह की आइडेंटिटी लेकर उसी जगह पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई मसला बनता है, तो इस तरीके से इस वाइड रेंज में इतना अग्रेशन और इतना इस तरीके से असॉल्ट और हरासमेंट बाकी रीजनल आइडेंटिटीज़ के स्टूडेंट्स को इतना फेस करनी नहीं पड़ती जितना कश्मीर के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। डू यू अग्री? बिल्कुल। देखो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो संस्थाएं होती हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ हज़ारों स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट तमिलनाडु से भी आते हैं, साउदर्न स्टेट्स हुए, आपका स्टूडेंट कश्मीर घाटी से भी आता है, पंजाब से भी आता है, चंडीगढ़ से आते हैं। तो इस स्पेसिफिक आप तीखी नज़र से कश्मीरी को क्यों देखते हैं? देन यू एक्सपेक्ट कि वो हिंदुस्तान में उसको हम जो हालात हैं कश्मीर के, उसके बावजूद देन यू एक्सपेक्ट इसको हम हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के सिस्टम में, हिंदुस्तान की कल्चरल जो है सिस्टम में, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट हो सकता है जब आपको जो है इसको एलेज करते हैं कि आपने जी पहलगाम में आपने आतंकियों का साथ दिया, आपने जी पुलवामा में आतंकियों का साथ दिया, आपने जी फलानी जगह पे आतंकियों को जो है आप जो है उनको एम्यूनिशंस प्रोवाइड करते हैं, आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, हम तो ये चाहते हैं ना कि ठीक है, 4 लोगों की गलतियाँ 10 लोगों की गलती से आप किसी कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं बना सकते हैं ना। हमने तो, हमारे स्टूडेंट ने ना कभी इस बार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट लिखा, ना हमने किसी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया, ना हमने ये कहा कि जो लोग पहलगाम में मारे गए ये जो है, ना हमने इस चीज़ को इंडोर्स किया। हमने कहा कि कठोर कार्रवाई हो, और सरकार ने चूड़ियाँ पहन के रखी हैं। हमने कहा कि अगर 28 मारे आप 228 मार के दिखाए, तो लेकिन स्टेटमेंट से खाली तो काम नहीं चलेगा ना, बयानबाजी तो काम नहीं चलेगा ना। हम तो चाहते हैं कि जिन निहत्थे इंसानों को इन्होंने मारा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार खाली बयानबाजी पे फोकस ना करे, सरकार कुछ करके भी दिखाए, लेकिन साथ साथ उन फ्रिंज एलिमेंट्स को जिनको सरकारी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये एक जगह तो नहीं है ना, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि आपने उत्तराखंड में फलान राज्य में किया, ये एक आइसोलेटेड, एक लग रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। पूरी कश्मीर घाटी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो अलग अलग रियासतों में टारगेट किया जाता है। ठीक है, एक जगह जब स्टेटमेंट इशू किया गया, उसके रिपरकशंस फिर अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलती है। आप देखिए कि किस तरह जो है उनका ब्लड कल जो है सर से टपक रहा था, नाकों से टपक रहा था। तो हिरासमेंट के केसेस जो आए, हम चाहते हैं कि सरकार कठोर कार्रवाई करें उन फ्रिंज एलिमेंट्स के, जिन फ्रिंज एलिमेंट्स ने पूरे जो है राज्य को डिफेम किया। फाइनली नासिर, आखिरी सवाल ये कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद एक चीज़ तो हुई है कि जो ट्रस्ट था टूरिस्ट का जो कश्मीर आते थे घूमने के लिए, वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और जो ट्रस्ट था कश्मीरी स्टूडेंट्स का जो बाकी स्टेट्स में इंडिया की पढ़ रहे थे, उनका भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो सेफ खुद को पहले महसूस करते थे अब नहीं करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में एकदम से इस हादसे की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया है, कुछ हद तक ब्रेक हो गया है, आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है इस ट्रस्ट को दोबारा रिबिल्ड करने की? देखो, और जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, जाहिर सी बात है कि जब कल को हमारा स्टूडेंट हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ता है, तो उसको तो अपनी क्लासमेट्स तो पढ़ते हैं कि नहीं जी आपने वहाँ अगर हम उनको इन्वाइट करते हैं, मैंने अपने 10 क्लासमेट्स को बोला था कि आप जो है कश्मीर आए, घूमेंगे, मैं आपको पहलगाम ले जाऊँगा, मैं आपको जो है सोनमर्ग ले जाऊँगा, मैं आपको गुरेज जैसी जो है रीजन दिखाऊँगा, वैली दिखाऊँगा। लेकिन जब मैं हमको कल को जब प्रेस करूँगा, तो वो तो 10 बार पहले सोचेंगे ना दिमाग में कि नहीं जी अगर हम कल गए कहीं हमारे ऊपर तो अटैक नहीं होगा, कहीं हमारे ऊपर तो गोली नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया इन हालात से। इसमें सिविल सोसाइटी का रोल है, इसमें जो है मैं समझता हूँ मीडिया का रोल है। कश्मीर कम्युनिटी को उन हालात में पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है जिन हालात से हम तो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी सफ़र कर रही है, कभी आइडेंटिटी के ऊपर, कभी रिलीजन के ऊपर। तो हमारा संदेश इन मीडिया चैनल्स को ये है कि बराए करम हम इस देश के जितने वासी आप हैं, जितना मोहब्बत आप करते हैं, उसे
100 गुण इस देश से हम मोहब्बत करते हैं। बराए करम हमें बैड लाइमलाइट में नहीं रखा जाए, हमें बैड लाइमलाइट में जो है ना किया जाए, हमें इस प्रकार से हमारी इमेज ना दिखाई जाए कि हम इस देश के दुश्मन हैं। हम जो है हिंदुस्तान के लोग, हम देश के अलग अलग जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, हम उनके दुश्मन नहीं है। हम तो वो रीजन है जो हॉस्पिटलिटी के लिए जो है माना जाता है। जब कल को किसी इंसिडेंट जब उनको पेश होता है, हमने तो उनके दरवाजे खुले रखे हैं, टूरिस्ट के दरवाजे, भले ही वो किसी रीजन से हो, भले ही वो किसी फेथ से हो, भले ही वो किसी जो है विचारधारा से हो, कोई गरज नहीं, कोई जो है दूर दूर तक उनकी विचारधारा से हमें ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस बीच मैं हिंदुस्तान की पंजाब कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो है, अलग अलग जो जैन कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली 2 कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटी और पंजाब कम्युनिटी, पर्टिकुलरली उत्तराखंड राज्य और पंजाब राज्य, जिनने सपोर्ट किया, जिनने अपने दरवाजे खुले रखे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि अगर आपकी कम्युनिटी के साथ जो है कोई भेदभाव हो रहा है मज़हब के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, जो है विचारधारा के नाम पे या आपके रीजन के नाम पे, उस चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैकेनिज़्म हमने पूरे कम्युनिटी के साथ बनाया है। और मुझे लगता है इसमें सिविल सोसाइटी को जो है खुल करने की बात, जो है हिंदुस्तान में जो सिविल सोसाइटी है वो इन केसों पे, इन इश्यूज़ पे चुप करके ना रहे। मीडिया के साथ साथ सिविल सोसाइटी पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को कंडम करें। जिस तरह हमने कंडम किया, जिस तरह हमने कश्मीर बंद की कॉल दी, अगर आप भारत बंद की कॉल ना दें, लेकिन एटलीस्ट अपनी विचारधारा को, अपने ख्यालात को साइड में रख के ये कहें कि जो कश्मीर के स्टूडेंट हैं, कश्मीर का बिजनेसमैन है, कश्मीर का शाल सेलर है, अपने इख्तलाफात साइड में रख के इस चीज़ को जो है कंडम करने की ज़रूरत है। और एक तरफा कश्मीर को जो है उनको कश्मीरी के तौर पे जो है ट्रीट करना पड़ेगा, भारतीय के ट्रीट जो है तौर पे उनको ट्रीट करना पड़ेगा, फैमिली के तौर पे उनको ट्रीट करना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है हालात सुधरेंगे। और जो गैप जो हालातों के लेके या पहलगाम वाक़े से हुआ है, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो है फुलफिल करने की ज़रूरत है। वो तो तभी पॉसिबल है जब हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी खुल के बात इस पे, इन मामलों पे कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना साफ तौर पर, नासिर इज क्लियर इन हिज वर्ड्स दैट nobody hesitates in saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India, but they fumble sometimes when the question is asked, what about Kashmiris? And especially about the Kashmiri students who are studying in different parts of India, who go there to get good education, who go there and actually try to be culturally assimilated, actually try to have more intercultural exchanges and try to understand what Indian democracy is all about. If you're targeting those Kashmiri students, you're actually harming the national interest, which talks about mainstreaming Jammu and Kashmir and which talks about bringing the entire state of Jammu and Kashmir with the rest of India.